एवरीवन, दिस इज श्रुति। आपका फिर से स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुओं और सेवाओं में क्या डिफरेंस है। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, चीज़ें, और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिएगा, गुड्स हैं, ठीक है। अभी गुड्स में फर्स्ट पॉइंट है, देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं बेसिकली, तो इनमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। तो गुड्स क्या है, इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप देख सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट इज लाइक अ सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मार्कर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो अब क्या होगा कि इसको क्या बोल सकते हैं आप, सर्विस बोलेंगे इसको या गुड बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सॉलिड फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, इसको हम ऐसे टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। तो ये क्या होता है हमारा गुड्स। जो ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में है, दीज आर गुड्स। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विस होती है एक्टिविटी या फिर कोई प्रोसेस। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है बोर्ड, डस्टर, टेलीविजन या और भी बहुत सारी चीजें। मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वीडियो कैसेट, ठीक है। अब जो वीडियो कैसेट है वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स के अंदर आएगा वो। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज में क्या होगा, वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। अब आप मूवी देख रहे हैं किसी सिनेमा हॉल में बैठकर, तो आप वहाँ पर कोई गुड्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप मूवी देख रहे हैं। तो आप जो मूवी देख रहे हैं उसके लिए क्या है, आप वो सर्विस को अवेल कर रहे हैं। आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराई गई है, एंटरटेनमेंट सर्विस, जो कि आप लोग अवेल कर रहे हैं। तो वो आता है आपका सर्विस के अंदर। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी या कोई भी प्रोसेस, वो आएगा सर्विस के अंदर। और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा गुड्स के अंदर। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा टेंजिबल। गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो गुड्स है, ये अगेन मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, मार्कर है, इसको मैं छू सकती हूँ, यस मैं लिख रही हूँ, इतना आसानी से लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये टेंजिबल है। लेकिन सर्विसेज होती हैं इनटेंजिबल। आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, मान लीजिए रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, तो वो एक सर्विस है। गुड्स क्या है वहाँ पर, खाना। लेकिन उसको जो आप खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप उसका मतलब खाने का मजा ले रहे हैं आप, ठीक है, खाने का स्वाद ले रहे हैं आप। तो वो क्या हो गई आपके लिए सर्विस। वो लोग आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस। तो सर्विस को आप देख सकते हैं नहीं, सर्विस को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसे कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक सिर्फ एक फील कर सकते हैं कि हमने ये सर्विस जो है वो ली है। ओके, तो गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज आपकी इनटेंजिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी प्रवृत्ति के, ठीक है, मतलब एक ही तरह के। अब जो गुड्स हैं, मान लीजिए ये है, ये भी फिजिकल फॉर्म में है, यहाँ पर ये दूसरा मार्कर है, ये भी फिजिकल फॉर्म में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब फिजिकल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में है जिन्हें हम देख सकते हैं, हम उन्हें अपने हाथ में ऐसे टच करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल सर्विसेज होती हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो सर्विसेज को हम छू नहीं सकते ऑब्वियसली। हम सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, मान लीजिए मूवी देखने, तो हम मूवी देख के उस मूवी का एंटरटेनमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक सर्विस ले रहे हैं अपने अंदर। एक सर्विस है वो भी, क्योंकि वो हमें एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉयमेंट क्या है, सिर्फ एक फीलिंग है। तो टेंजिबल में क्या आता है, जिसे हम नहीं छू सकते। तो सर्विसेज को हम छू नहीं सकते और ना ही उसको देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील द सर्विसेज। ओके, जो सर्विसेज से हमें एंटरटेनमेंट होता है, एंजॉयमेंट होता है, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग सेम डिमांड्स। गुड्स के अंदर, अब गुड्स का क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, सबकी सेम डिमांड्स क्यों कहा गया है यहाँ पे? डिमांड जो है वो सेम क्यों है, क्यों? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जैसे बहुत सारी हमारी पूरी पॉपुलेशन है,
सबकी क्या नीड है, उन्हें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन दैट इज़ अ गुड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होगा, इतनी सारी पॉपुलेशन, और सेम डिमांड क्या हो गई, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेम डिमांड हो गई, मतलब मोबाइल फ़ोन्स चाहिए। अब किसी भी तरीके का हो सकता है, वो 1000 रुपये वाला भी हो सकता है, वो 50,000 वाला भी हो सकता है, वो 1 लाख वाला भी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं सेम डिमांड्स है, सबकी डिमांड्स है कि उनके पास फ़ोन हो, ठीक है। लेकिन सर्विसेज के अंदर क्या है, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। यहाँ पर तो सेम डिमांड्स होती है, यहाँ पर डिफरेंट डिमांड्स होती है। क्यों, जैसे एग्जाम्पल है मोबाइल सर्विसेज। अब यहाँ पर तो सेम डिमांड थी कि सबके पास एक मोबाइल होना चाहिए, लेकिन मोबाइल के अंदर सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, किसी को एसएमएस सर्विस चाहिए, किसी को इंटरनेट सर्विस चाहिए, तो वो तो सबकी सर्विसेज तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होगी ना। किसी को इंटरनेट पैक चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, किसी को पूरा प्लान चाहिए, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को डीएनडी एक्टिवेट कराना है, वॉट एवर। तो ये आता है हमारा कि जो अलग अलग कस्टमर्स हैं सर्विसेज में उनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है और किसी को कुछ। लेकिन यहाँ पर सेम डिमांड इसलिए है, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल फ़ोन यहाँ पर दिया है, मोबाइल फ़ोन तो सबको ही चाहिए, वो कैसा भी हो, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया, एक गुड हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा 5th पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यहाँ पर क्या है, गुड्स के अंदर क्या होता है, सेपरेशन होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का। वो कैसे, कोई भी गुड है, कोई भी चीज़ है, वो प्रोड्यूस हुई है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस टाइम वो प्रोड्यूस हुई है उसी के कुछ टाइम बाद ही वो एकदम से कंज्यूम भी हो जाए। उसी टाइम क्या वो कंज्यूम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप डेली नीड्स का अपना सामान लेने जाते हैं किसी भी शॉप पर, आप ब्रेड लेने जाते हैं या आप और भी खाने की चीज़ें लेने जाते हैं, तो क्या वो ऐसी चीज़ें जो आपको साथ साथ बनी हुई मिलती हैं, नहीं ना। ब्रेड होती है 3 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन पहले बनी होती है, साथ साथ तो कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन और कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल आपने मूवी की एक टिकट ली, टिकट लेने के बाद आधा घंटे बाद ही आपको शो मिल गया, तो आप आधा घंटे बाद जब शो में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर सर्विस को अवेल कर रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियस हो गया। उसके लिए आपको ये तो नहीं है ना कि आज आपने मूवी की टिकट ली और 10 दिन बाद आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क है कि गुड्स जो हैं उनका सेपरेशन और प्रोडक्शन जो है वो मतलब उनका जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, खरीदने के बाद हो सकता है आप 10 महीने तक 5 महीने तक उसे रखे ही रखो, यूज ही ना करो कुछ उसका, ठीक है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, सर्विसेज जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, तो इसलिए सर्विसेज का साइमल्टेनियसली कंजम्पशन होता है विद प्रोडक्शन। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, गुड्स कैन बी कैप्ट इन स्टॉक, कैन बी कैप्ट इन स्टॉक। अब जो गुड्स हैं दे कैन बी कैप्ट इन स्टॉक, स्टॉक में वो कैप्ट किए जा सकते हैं। कैसे, गुड्स जो है वो सामान है, सामान को आप स्टोर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में ही देखिए, किचन का सामान जो होता है वो क्या होता है, आपका स्टोर करके रखा होता है। आपके घर में आटा, दाल, चीनी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब स्टॉक में आती हैं, तो बहुत सारा स्टॉक करके रखा हुआ होता है। ऐसा तो नहीं है ना डेली डेली लेने जा रहे हो कि भैया 2 रुपए की चीनी दे दो, 1 रुपए के चावल दे दो, इस तरह से तो नहीं होता। तो इसलिए गुड्स जो होते हैं उनको हम स्टॉक में रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को स्टॉक में कैसे रखोगे, खुद बताओ किस तरीके से रखोगे। फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम पूरा मूवी टिकट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो मान लीजिए आपने मूवी की टिकट ली, आधा घंटे बाद आपका शो है, आप वहाँ नहीं गए, आप जा रहे हो कल, तो क्या होगा, क्या आपको देखने देंगे मूवी, भगा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, आप उसको स्टॉक में नहीं रख सकते। आप ये सोचो कि भाई पर टिकट तो मिल गई है, टिकट को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ या रख लेता हूँ और फिर मैं 10 दिन बाद देखने जा रहा हूँ या कल देखने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज को आपको तभी के तभी अवेल करना होता है, इसलिए आप उसको स्टॉक में नहीं रख सकते। ओके। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी साइट्स हैं। इन साइट से जब आप कोई भी चीज़ मंगाते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है आप उस टाइम पर बिल्कुल घर पे होंगे तभी वो प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। अगर आपके घर में कोई और भी है तो उसको भी वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है कस्टमर का डिलीवरी के टाइम पर, गुड्स की डिलीवरी के टाइम पर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होता कस्टमर्स का इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है। किसी और कोई और भी ले सकता है उन गुड्स को, लेकिन सर्विसेज के टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर का प्रेजेंट होना वहाँ पर।
अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम कौन दे, मान लीजिए कोई भी एक बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, क्या उस बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो जो सर्विस आपको मिली है, आपको एक मौका मिला है एग्ज़ाम देने का, वो सिर्फ वही इंसान देगा जिसके नाम से रजिस्टर होगा। लेकिन अगर गुड्स की बात करें तो उसकी जगह गुड्स कोई और ले सकता है, उसके घर पे डिलीवरी होगी गुड्स की, वो कोई और ले सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की अगर बात करें एग्जाम की, तो क्या एक इंसान का एग्जाम कोई दूसरा इंसान जाके दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स और सर्विसेज। ये टॉपिक ऐसा है आप लोगों को, मतलब ये तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही टॉपिक है, ठीक है। गुड्स भी आप यूज़ करते हैं, सर्विसेज भी, मतलब एवरी मिनट यू यूज़ ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता इस चीज़ का। तो बेसिकली यही क्लियर किया मैंने आज की वीडियो में, और आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यही था हमारा आज का टॉपिक। 7 पॉइंट्स इसके थे और 7 पॉइंट्स इसके थे। इस डिफरेंस को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे डिफरेंसेस नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपीज़ डायरीज़ में। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।